हम चर्चा कर रहे हैं जो प्रत्याशी हैं, जो मुस्लिम प्रत्याशी, उनको हर एक पार्टी उम्मीदवार जो है उनको टिकट दे रही है। और क्या इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा आगे के लिए भी, क्या 2024 के लिए भी, क्या या फिर यहां पर कुछ और देखने को मिलेगा? किसका यहां पर फॉर्मूला हिट होगा, किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुंवर बासित अली जी, ब्रेक पर जाने से पहले नाहिद लारी खान बहुत कुछ कह रही थी आपके लिए, बीजेपी के लिए, कि भाई मेन मुद्दे जो हैं उससे भटकाने के लिए आप लोग बहुत काम करते हैं, भ्रम बहुत फैलाते हैं। हमारे लिए मुद्दे गरीब का कल्याण है, जनता का कल्याण है। हर गरीब को योजना का लाभ मिले, किसी को रहे, जनता सुखी हो, सुशासन का राज हो, कानून का राज हो, ये हमारे मुद्दे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इनको मुद्दे नहीं, कार्यकर्ताओं का भला हो, उनके नेताओं की कोठियां, उनकी तिजोरी भरे, ये उनके मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुद्दे अलग होते हैं। इनके मुद्दे सैफई, इनका यादव खानदान, इनका अपना परिवार के पैसे का बंटवारा, ये इनके अपने मुद्दे होते हैं। जनता के मुद्दों से इनका कोई ना सरोकार है, ना जनता से इनको प्यार है। ये लगातार लूटमार करने के बाद जब सत्ता से लोगों ने इनको नकार दिया, ये तरह तरह के हथकंडे वापस आने के लिए अपनाते हैं। लेकिन आप याद रखिए नाहिद लारी जी, जनता आपको कभी फिर मौका नहीं देगी, क्योंकि आपने जो मौका मिला था उस मौके को लूटने का। आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास भी आ रहा हूं, एक एक करके काउंटर ले लेते हैं जल्दी से। नाहिद लारी जी, होने के बाद आपने जनता सत्ता से बाहर किया। अनुज जी, ब्रेक पे जाने से पहले ये जो बीजेपी के जो भी पदाधिकारी, मैं इनका नाम नहीं जानती, लेकिन ये कह रहे थे कि समाजवादी पर लालचन लगा रहे थे कि हम लोग चीखते चिल्लाते रहते। तो ये बताएं, क्या मोदी जी और योगी जी म्याऊं म्याऊं करते कि चीख चिल्लाकर बलपूर्वक अपनी बात करते? वो भी चीख चिल्लाकर बलपूर्वक अपनी बात करते। अब चूंकि ये जो बीजेपी के पदाधिकारी बोल पा नहीं रहे हैं, ये म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी पर लालचन लगा रहे। अरे जैसे मोदी जी, चाहे योगी जी, चाहे नाहिद लारी खान, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम लोग चीख चिल्लाकर अपनी बात जो है बलपूर्वक करते हैं। इसको ये चीख चिल्ला बोल रहे हैं, इसको ये अजीब बात। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं, कोई बात नहीं, पर्सनल नहीं होते हैं ना जी, ये बताएं, इतना नाराज मत होइए, कोई बात नहीं। नहीं, आपको टोकना चाहिए था ना। खैर, अब ये बताएं, आप ये बताएं कि अभी तक बीजेपी कैसा सबका साथ सबका विकास की बात करती है? 17 मेयर में एक भी मुसलमान मेयर कैंडिडेट नहीं दिया। दूसरी बात, अभी आपका एक बड़ा चैनल, आपके चैनल पर ये बीजेपी के पदाधिकारी ने एक्सेप्ट किया कि बीजेपी ने एनकाउंटर कराया, मतलब बीजेपी सरकार ने एनकाउंटर कराया। ये इनका ऑफिशियल, ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है। मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगी कि इनके इस वक्तव्य का स्वतः संज्ञान ले। देखिए, बात यहाँ जो है निकाय चुनाव की हो रही है, और चूंकि इस पे इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, म्याऊं म्याऊं करने के लिए, इसलिए इधर उधर एनकाउंटर और कहां लिए चले जा रहे हैं। एनकाउंटर जो वो इनके लगता है इनके अपने लोग हैं, तभी इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है, तभी इनको इतना परेशानी हो रही है। और आप देखिए, सवाल तो खैर अखिलेश यादव उठा रहे हैं, कुंवर बासित नहीं उठा रहे हैं, बीजेपी नहीं उठा रही है, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। आपने डिबेट तो निकाय चुनाव पे रखा है ना, आपने डिबेट निकाय चुनाव। मैडम, आपको आधा घंटा बीत गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्यों मिला रहे? आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता देता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि किस पार्टी ने मुस्लिमों को कितना टिकट दिया है, कितनी भागीदारी रखी है, और क्या इसका मैसेज 24 में जाएगा क्या? और क्या आप लोग बीजेपी को बोलते रहते हैं कि भाई बीजेपी मुस्लिमों को नहीं साधती है या मुस्लिम वोट नहीं मिलता है बीजेपी को, तो इस बार टिकट दिया। दूसरी बात, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जाति और धर्म देखकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार एनकाउंटर करा रही है। अब इतनी बोले आप भी नहीं हो और हम भी नहीं है कि वो किधर इशारा कर रहे हैं, तो डिबेट इसी पर हो रही। मैडम, अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुंवर बासित, जल्दी से काउंटर करिए। अरे काउंटर करिए, मुझे बोलने का मौका। अरे मैडम, पूरी डिबेट में तो आप ही बोल रही हैं, पूरी डिबेट में आप ही बोल रही हैं। आप ही को दे दे पूरी डिबेट, आप ही को दे दे पूरी डिबेट, आप ही पर बोलेंगी क्या? बाकी मेहमान नहीं बोलेंगे। आपको जब मौका दे रहे हैं तो आपको मौका दे रहे हैं तो आप पर्सनल कमेंट कर रही हैं, मुद्दे पे आप आ कहां रही हैं? क्या बात कर रही हैं आप? पूरे राजधानी सहित पूरे ठीक है, प्रदेश में जो है कुत्तों का बोलबाला है। ठीक है, कई बच्चों ठीक है, बुजुर्गों को जब मौका दे रहा हूं तब मैडम आया करिए, मुद्दे पर बोला करिए, इधर उधर की बातें मत किया करिए। बासित अली, जल्दी काउंटर करिए, 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। सपा के लिए हमने डिबेट नहीं रखी है।
बोलिए। अभी तक इनको समझ में नहीं आया है कि निकाय चुनाव कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता से संवाद कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी आज भी एक अलग तरह का राग ला रही है। ये कल को जब हार जाएंगे तो ईवीएम को आरोप देंगे, कल को जब हार जाएंगे तो वोटिंग की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब्दुल अहद चर्चा में आइए। ठीक है, बहुत समय दे दिया सपा और बीजेपी को, रुक जाइए, बीएसपी को आने दीजिए। अब्दुल अहद, लग रहा है इस बार हार, देखिए यहां पर बी टीम बोलते हैं आपको समाजवादी पार्टी के लोग कि बीएसपी बीजेपी को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करती है और इसीलिए इतने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं कि मामला त्रिकोणीय हो जाए और फायदा बीजेपी को हो जाए। देखिए, सिर्फ एक झूठा प्रोपोगंडा है अपनी हार का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ने का। और समाजवादी पार्टी तो कहीं से क्यों हल्के में लेंगे, जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी। आप देखिए किस तरीके से पार्टी में कला मची हुई है, पार्टी में अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, मुस्लिम समाजवादी से नाराज चल रहा है, और किस तरीके से आप देखिए इनकी पार्टी में खुद घमासान मचा हुआ है। ठीक है शोएब सिद्दीकी साहब, वदूद साहब मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। ठीक है, नाइज जी इस पर जवाब देंगे, जो समाजवादी पार्टी पे बीएसपी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, आऊंगा नाइज जी के पास भी जाएंगे। शोएब सिद्दीकी साहब, आपको लगता है क्या कि चुनाव आते ही भाई मुस्लिमों को वो क्या केवल वोट बैंक है? सर देखिए, ऐसा है कि जिस तरह कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, तो इस तरह इस इलेक्शन को लिया जा रहा है। आप देखिए कि जिन लोग जो वादे करते हैं उस वादे के ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं। आज आप देखिए, एक पार्टी ने अगर मुसलमानों को टिकट दिया है तो उसका आवेदन लग रहा है, जब वो टिकट नहीं देते तो भी आवेदन लगता था। बिल्कुल। अभी एक पार्टी के अध्यक्ष जी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो जितना क्या हो साहब से आपको जगह दी जाए। तो जब आप इख्तिदार में थे, हुकूमत में थे, तब आपने मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप सिर्फ मुसलमानों को बैंक वोट समझ रहे हैं। और फिर मेरी मुसलमानों को भी गुजारिश है कि आपके पास इत्तेहाद नहीं है, आप इत्तेहाद होकर आप सामने आइए, आप हर पार्टी में वोट दे रहे हैं। फिर और सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सर ये होती है कि जब एक आदमी के पीछे 10 पीछे पड़ जाएंगे तो उस आदमी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको और कामयाबी होगी, वो 10 लोग तबाह हो जाएंगे। तो आप इत्तेहाद होकर सामने आइए। और जहां तक मुसलमान का आरोप लगता है कि बीजेपी को वोट नहीं देता है या बीजेपी उनके खिलाफ रहती है, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे मुल्क के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उनको भारत ने नवाजा किया। उनको लखनऊ से हमेशा तारीखी है कि पूरे पुराने लखनऊ से उनको बम्पर वोट मिला। राजनाथ सिंह देखिए हमारे यहाँ के गृह मंत्री हैं, उनको देखिए वोट मिला। तो ये सियासी बात नहीं है। मुसलमानों को किसने नहीं यूज किया, हमको एक नाम बता दिए। जब मुसलमान चौराहे पे खड़ा होता है, कोई पार्टी का लीडर मंदिर यहाँ पे आगे हाथ पकड़ता है, बता दिए। जब पार्टियां बीजेपी पे इल्जाम लगा रही, मैं बीजेपी हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के अलावा जब पार्टियां इख्तियार में आती हैं तो किसने मुसलमान के समुदाय को मंदिरान पे लाया? 2-4 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप मुसलमानों को बात करिए। वो सुखद भी पैदल थे, आज भी पैदल है। उनकी कमियां ये रही कि उनका मंदिरान पे कोई नेता नहीं रहा, न सियासी रहा न दीनी रहा, और जो रहा वो इख्तियार के साथ रहा। बीजेपी और सपा से हम इस पर जरूर हम लेंगे। ठीक है, टिप्पणी जरूर उनकी लेंगे। ठीक है, वदूद साहब आपने सबकी बातें सुनी है। आ रहा हूं नायक जी, आ रहा हूं, मुझे पता है आपको इस पे बोलना है, बाकी मेहमान भी तो बैठे हैं। ठीक है, वदूद साहब जरा मुझे एक बात समझाइए, क्या इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण हो गया है मुसलमान यहां पर कि हर एक पार्टी को उधर देखना पड़ रहा है, झांकना पड़ रहा है? और जो बात यहां पर शोएब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि हर एक पार्टी ने इस्तेमाल किया है, जब सत्ता में रहते हैं तब तो ध्यान नहीं देते हैं, बाद में ध्यान आता है कि हाँ हमारे साथ मुस्लिम भी हैं। नहीं देखिए, ये तो है, हकीकत है कि मुसलमानों की जो राजनीतिक स्थिति है वो उसमें बहुत से सवालिया निशान हैं, और उसके जिम्मेदार ना बीजेपी है और ना ही कोई और पार्टी, जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं। देखिए, मुसलमानों के पास क्या पढ़े लिखे या दानिश्वर लोग कम हैं? बिल्कुल नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 100 से ज्यादा ऐसे पावरफुल लोग निकले जो चाहते तो पूरे हिंदुस्तान में
कि हर शहर में एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर देते हैं। तो मुसलमानों बस दानिश्वरों की कमी नहीं है। बात यह है कि मुसलमानों की जो सियासत या मुसलमानों की जो सोशो इकोनॉमिक स्थिति है, उस सब के पीछे मुसलमानों के जिम्मेदार और ताकतवर लोग हैं। उन्होंने मुसलमानों के साथ कभी भी वफा नहीं की और जाती फायदे के लिए चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया हो, चाहे जाती फायदे के लिए दीनी इदारों का इस्तेमाल किया हो, चाहे वो कभी जो है अखिलेश यादव या मुलायम सिंह को उसका फायदा पहुंचाया हो, कभी बसपा को पहुंचाया, कभी कांग्रेस को पहुंचाया करते थे, और थोड़ा बहुत आज हुकूमत में भाजपा है तो भाजपा को पहुंचाने की कोशिश करते।